ठीक है ना। अब फोर्थ इनिशिएटिव इंशाल्लाह था। देखो वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या कहते हैं बोलो, एटीपी और NADPH एंड O2 और O2 भी था ना, लाइट रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। ये तुमको पूछा ला, बताओ लाइट रिएक्शन O2 इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, नेट प्रोडक्ट था ना उसका। हाँ लेकिन ऐसा तो नहीं बोलते तुमके डार्क रिएक्शन में बना नहीं। फोटोसिंथेसिस का तो भले ही नेट प्रोडक्ट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में भी कहाँ बनता है, लाइट डार्क दोनों मिला के फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन ही फोटोसिंथेसिस उसमें ग्लूकोज बनता, नहीं, लाइट डार्क दोनों पार्ट है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो क्या बोलेंगे तुम, O2 इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जब हमने देखा था ना H2O से निकलता है। हाँ H2O से निकल, बिल्कुल वो टूटा तो ऑफ दिस O2 डिफ्यूज। जब देखो इनमें से बोलता O2 जो है तो वहीं क्यों निकल गया, जैसे ही बना गैस की फॉर्म में था, प्लांट से बाहर निकल गया। इसी से बोल रहे थे उनका प्लांट ऑक्सीजन देता है, प्लांट ऑक्सीजन देता है, तो ऐसा नहीं देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तब ऑक्सीजन देता है, नहीं लाइट रिएक्शन करता तो ऑक्सीजन देता है अपने। हाँ मतलब जब CO2 फिक्स करेगा तो इधर से O2 निकल जाएगा। CO2 फिक्स भी नहीं, जब वाटर तोड़ेगा तब, हाँ जब वाटर तोड़ेगा। CO2 फिक्स में कहाँ ऑक्सीजन देके बोले, नहीं वाटर जब थोड़ा था ना लाइट रिएक्शन है, बस वहीं ऑक्सीजन के लिए भाग जाएगा, बस ऑक्सीजन रिलीज हो गया बाहर। diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of food। एक बात समझते हो आप कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि O2 जो तुम्हारा बना था वहीं डिफ्यूज हो गया, यानी वहीं बाहर निकल गया। लेकिन बोलता आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, किसके बाहर निकल गया O2, ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के। while जबकि ATP और NADPH वो तो बाहर नहीं निकलेंगे ना, वो तो तुमने कुछ करने के लिए बनाया ना यार, क्या करने के लिए बनाए, आर यूज्ड टू डिराइव द प्रोसेस। डिराइव यानी चलाना, ड्राइव बोलते हैं ना, गाड़ी ड्राइव करना तो चलाना है ना। टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंपल बोलने का मतलब ये है कि ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होगा। लेकिन NCD का बोलने का तरीका है डिराइव द प्रोसेस को चलाने के लिए, लीडिंग टू द, जिससे जो लीड करेगा जिससे बनेगा, टू द सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंपल तो बोलने का मतलब ये है इसका। क्या हो रहा है कि NADPH ATP डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बगैर रिएक्शन चलेंगे, डार्क रिएक्शन हो पाएंगे नहीं। अगर वो पूछता है बताओ डार्क रिएक्शन जो है अपनी, डार्क रिएक्शन जो है वो कौन डिराइव करता है, कौन चलाता है उसको, ATP चलाती है और NADPH। समझे बात, चलो मोर एक्यूरेटली अगर सही से बोला जाए तो बोले शुगर। तो ग्लूकोज बनाते तो शुगर बनाते ना बुन, फूड बनाना बोलने तो फूड तो अपन खाने ही समझ लेंगे अपना कि भाई पुलाव बना, बिरयानी बनी तो कुछ, तो वैसा तो प्लांट बनाते नहीं, तो क्या बनाते, शुगर बनाते, ठीक है। बोले चलो खाना रेडी, अब डालो NADP और ATP। दिस इज बायोसिंथेटिक है इधर, क्या है बोल रहे हैं, ये क्या है बायोसिंथेटिक। कौन सा बायोसिंथेटिक, कार्बन रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। कार्बन रिएक्शन देखो उसको डार्क भी बोल सकते हैं, कार्बन भी बोल सकते हैं, फोटो लाइट ये भी बोल सकते हाँ हैं। तो इसको एक जगह लिख डालना, जितने यहाँ पर भी ले ना वहाँ के वहाँ लिख डालना उसके तीनों नाम। वहाँ पर जहाँ कार्बन स्केलेटन कार्बन वो लिखा है ना उसने, क्या क्या बोल रहे थे उसको, देखो डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, यानी बायोलॉजिकली कुछ बनाया जाएगा यहाँ पर। मतलब एक्यूरेटली मतलब फूड का मतलब शुगर बनना, ठीक है। और लाइट रिएक्शन क्या बोल रहे थे अपन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सिंथेटिक का मतलब क्या होता सिंथेटिक यानी बनाना, है, बायोगैस। हाँ बायो बोले तो बायोलॉजिकली, तो एंजाइम यूज हो उसका मतलब बायोलॉजिकली। बायोसिंथेटिक फेज तो ऐसा फेज है, ऐसा कुछ लम्हा है, ऐसा पीरियड है जिसके अंदर बायोसिंथेटिकली बायोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ यूज बनाते हैं ना बायोलॉजिकल सिस्टम में। फॉर फोटोसिंथेसिस किसका ये, दो फेज है फोटोसिंथेसिस की, एक लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। हाँ बस देखो दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो डायरेक्टली डिपेंड है क्या, कोई लाइट बोलेगा लाइट आएंगी तो ऐसा होगा, नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो है ना, लेकिन डायरेक्टली ऐसा बोल सकते, लेकिन देखो लाइट के ऊपर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है, या फिर ऐसा बोल सकते कि लाइट के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड है। तो डायरेक्टली है ना यार, लाइट का प्रोडक्ट यानी ATP और NADPH नहीं रहा तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो लाइट पर भले ही इनडायरेक्टली कैसा कि लाइट आएंगी तो तुम्हारा ATP NADPH बनेगा उस, लेकिन ATP NADPH पे डायरेक्टली है, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट पर डायरेक्टली है, लाइट पर इनडायरेक्टली है, ऐसा बोल सकते हैं। द प्रोसेस this process does not directly depend on presence of light but is dependent on the product of the light reaction, that is ATP and NADPH besides CO2 की बजाय बोलता है ना, besides CO2 के अलावा and H2O हाँ इन दोनों के अलावा ये तो दोनों तो लगेंगे ना यार, तुम बोले सिर्फ ATP NADPH से काम चलेगा नहीं, हाँ वो भी तो लगेगा ना, CO2 और वाटर भी तो लगेंगे ना, तो ऐसा बोल वाटर आपका भी लग जा रहा है यहाँ पर, बोलने का तरीका है उसका। वाटर से H ले रहे तो उसको कैसे मिला के बोल रहा हूँ, यहाँ पे वाटर लगना नहीं, कहाँ पर ये वाटर तो वो ये नॉर्मल इसको नहीं डालेंगे इसके अंदर, इसका ऐसा ये वाटर तो रहेगा इसने अपना एक हिसाब से देखा जाए तो ऐसे समझ लेना पड़ेगा। हाँ ऐसा हाँ बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत वाटर भी इस पर लगेगा, लेकिन जो बैलेंसिंग में जो केमिकल रिएक्शन में जो वाटर आया ना वो वहीं से था अपना।
मोटी मोटी जो रिएक्शन देखे बैलेंसिंग मार देता ये देखो ये वाटर तोड़ने के ये लिए फॉलो मत देखो, यहाँ पर लगा वाटर कुछ लगता ना तो वहाँ निकल भी जाता वाटर। देखो यहाँ पर उसने दिखाया नहीं, इतने तरतीब से तो दिखाई भी अपने को, तो काम ही इतनी है अपने को। ये वाटर जो लग रहा है ना तो ऐसा CO2 कुछ तोड़ने वोड़ने का लग रहा है कोई हाँ electron क्योंकि देखो ये वाटर जो लगता ना वो निकल भी जाता, हम्म। ये वाटर जो लगा ना इधर जो बीच में जो वाटर लगा वो निकल भी जाता बाद में। लेकिन जो अपना वो जो वाटर था जिससे अपन NADPH बनाए वो तो तहस नहस हो गया ना पूरा, वो तो नहीं बनने वाला ऐसा डबल। लगा। हाँ ऐसा, वो तो इसीलिए वो अपन ने नेट रिएक्शन में बताया उसको, ठीक है। समझे बात। चलो तो उसने बोला कि इसके ATP NADPH के अलावा CO2 और वाटर तो लगेंगे ही अपने को। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। अब तुम बताओ, अब तुम परेशान है बोलते, तुम क्या है वंडर है, तुम क्या है हैरान है कि इसको कैसा बताएंगे भाई, इसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे, इसको वेरीफाइड कैसा करेंगे। वेरीफाइड करना है क्या को बोलते, सबूत देना उसका, एक्सप्लेन करना उसका ना। तो यू मे वंडर, अब तुम थोड़े क्या होंगे बोलते हैरान होंगे कि इसको कैसे हम क्या करेंगे वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाई करके बताओ सही है या नहीं गलत है। तुमने तो बोल दिया कि ATP NADPH लग रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए अपने वो रिएक्शन अपन जो देख चुके। इट इज़ सिंपली, अभी बहुत सिंपल है बोलते, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। देखो जैसी लाइट आना बंद होगी बोलते, इट इज़ क्या बोला देखो, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, जैसी लाइट आना बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज, वैसे क्या होगा बायोसिंथेटिक काम चालू हो जाएगा तुम्हारा फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड देन स्टॉप, फिर थोड़ी देर के बाद में रुक जाएंगे। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम क्या बोल रहे थे कि डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करती। तुम बोल रहे थे डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करती डायरेक्टली। डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे उसके। देखो सुना, तुम बोल रहे थे लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है ना। इसलिए बोला उसने, इसको तुम ऐसा समझाएंगे कि देखो जैसी लाइट आ गई, लाइट है तो लाइट रिएक्शन होगी अपनी, बिल्कुल लाइट आई लाइट रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन गए ATP NADPH। ठीक है। अब लाइट चले गई तो अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि लाइट जाने के बाद ही डार्क रिएक्शन होती, लेकिन अगर लाइट चली भी गई ना तो तो dark फिर भी डार्क रिएक्शन थोड़ी देर के लिए चलेंगे। लाइट बंद होते थे लाइट रिएक्शन बंद, लाइट बंद होते से ही लाइट रिएक्शन बंद। इसका मतलब क्या है, लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, बट डार्क रिएक्शन लाइट के जाने के बाद में भी कुछ देर चलेंगे फिर बंद। इसका मतलब कुछ देर ATP बने हुए रहेंगे। हाँ इसका मतलब ये है कि लाइट पर डायरेक्टली डार्क रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। इन्वर्टर में चार्जिंग है थोड़ी सी यूज हाँ कर लो। तुमने क्या करे, पहले तो बना के रख दिया प्रोडक्ट, तो लाइट रिएक्शन हो गई थी तो प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ बन के तुम्हारे पास तैयार था, तो जब तक कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता तब तक तुम्हारी डार्क रिएक्शन चलेगी। हाँ इसका मतलब ये मत ले लेना तुमने जब लाइट नहीं रहेंगी तभी छूंगा करके, ऐसा नहीं कभी अंधेरे में जब रात होती जब फोटोसिंथेसिस चालू करता, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली डिपेंड है इस लाइट पे। हाँ इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली डिपेंड, डायरेक्टली नहीं है। अगर डायरेक्टली रहता तो क्या होता बोलो, लाइट बंद हो गई, वो बंद हो जाती ये भी बंद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइट देखो हाँ लाइट बनोगे तो ATP बोलेगा ना फिर। तो भी नहीं बनेगी। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा, अपन ने क्या बोले, दो स्टेटमेंट दिए थे। अपन ने बोले थे लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, बट डार्क रिएक्शन डायरेक्टली नहीं डिपेंड करती लाइट पर, है ना। अब देखो अगर दोनों भी डायरेक्टली डिपेंड होते तो क्या होता था, लाइट पड़ी, जैसी लाइट पड़ी दोनों रिएक्शन चालू हो गई, एक्सप्लेन करा उसने। दोनों रिएक्शन चालू हो गए, ठीक है। जैसी लाइट पड़ी दोनों रिएक्शन चालू, जैसी लाइट बंद होगी दोनों रिएक्शन बंद। ये कब होता, Dependent जब दोनों डायरेक्टली डिपेंड होती लाइट के ऊपर। दोनों भी बात समझ में आती है? चलो लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। एक डिपेंड है अगेन हाँ सुनो सुना उनको ये समझाना लाइन पड़ेगा। से जो बात बताना चाहता हूँ, उसको तीन पहले चार बात है। हाँ बिल्कुल थोड़ा रुक जाओ, पहले उसको समझाने एक मतलब, ठीक है इस बात में बोलना। अपन क्या बोल रहे हैं, जैसी लाइट आई ना तो लाइट रिएक्शन चालू होगी अपनी, जैसी लाइट चलेगी डार्क रिएक्शन चालू होगी बोल रहा हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा होगा कि नहीं, लाइट रिएक्शन चालू हो गई थी, थोड़ा प्रोडक्ट बना, डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगी। लेकिन लाइट के बंद होने के बाद में लाइट रिएक्शन फौरन बंद होगी। तुमने लाइट बंद कर, लाइट रिएक्शन बंद हो गई। लेकिन जो अपनी डार्क रिएक्शन है उसके लाइट बंद करने के बाद में भी थोड़ी देर चलती रही, थोड़ी देर तक के उसके बाद में भी चली। इसका मतलब क्या था वो, कि अगर वो डायरेक्टली डिपेंड करती लाइट पर तो जब भी बंद हो जाती ना लाइट बंद डार्क रिएक्शन बंद, ऐसा होता था। हाँ अगर लाइट एकदम से कट गई तुम्हारी, सूरज चले गया छुप गया, डार्क रिएक्शन बंद हो जाती, कुछ नहीं बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी देर तक चली, यानी आधा घंटा चली, जब तक जितना प्रोडक्ट बन गया था वो इस्तेमाल हुआ, फिर बंद हुई तुम्हारी। ऐसा तो ऐसा समझ ले जैसे वो बन होगा, लाइन बन होगी, फिर भी जो पाइप में का पानी वो आता ना, तो वो डार्क रिएक्शन पकड़ ले, तो पाइप में का पानी आ रहा। थोड़ी देर आ रहा। हाँ तो ऐसा बोलो, रात नहीं हाँ जो ऐसा सोच सकते हैं, जब मोटर तभी बन गई, जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे बटन बंद करे मोटर बंद हो गई फौरन, क्योंकि मोटर डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी।
लेकिन बिजली के ऊपर पाइपिंग का पानी डिपेंड करता है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कर रहा था, मोटर के जरिए डाल रही थी, फिर तो थोड़ी देर तक क्या आता था, एकदम सही एग्जांपल दिया आपने, एक्यूरेट। या पंखे की ले रहा था मैं, लेकिन पंखा तो दोनों बंद हो जाता ना, थोड़ी देर तो ऐसे ही घूमते रहता मोशन के लिए, वो गलत रहता था। समझ में आया? लेकिन एकदम इन्वर्टर भी ले सकते हो उसका एग्जांपल, ठीक, कुछ भी ले सकते, समझना है मेन चीज, तुम समझ गए तो काम खत्म है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इसने देखो यहाँ से ये नहीं समझ लेना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जब लाइट नहीं रहेगी तभी, इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करा कि लाइट के चले जाने के बाद में भी थोड़ी देर तक के लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन चलती है। इसका मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली डिपेंड करती। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि लाइट नहीं चलेंगी तो ही डार्क रिएक्शन चलेगी, डार्क में बोले लाइट डार्क अंधेरे में चलेगी करके, इसका मतलब ये नहीं, ये कंफ्यूज कर डालता। अरे मैं तुम था ऐसा तो इससे पहले कभी पढ़े नहीं, ये क्या बताना चालू कर दी। हाँ पूछ सकता ना, क्यों नहीं पूछ सकता, ऐसा नहीं, वो ऐसा ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता, उसका जो स्टेटमेंट है, हाँ ये तो पूछेगा तुमको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पूछेंगे ही ना, बताओ ऐसा बोल दिया स्टेटमेंट, डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, गलत हो गया, डार्क रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन कलर, भाई ये तो गया स्टेटमेंट। हाँ अगर ये बोला, इससे अपने जानना लगता है छोटे छोटे वर्ड पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये जो वर्ड में तो अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करी ना एनसीईआरटी, लेस देन, इस पर भी क्वेश्चन आता है, लेस देन, मोर देन, नॉन, हाँ बिल्कुल आता, क्यों नहीं आ सकता, छोटे वर्ड पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। चलो तो देखो ये जो अपना पूरा है ना, कहाँ चलेगा वो, देखो ये समझ में आया ना तुम्हारे पैराग्राफ। तो यहाँ पर काफी इमीडिएटली जो बोला ना उसने कि इमीडिएटली फौरन जैसी लाइट चलेगी, आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल जैसी चलेगी, तो हमेशा ऐसा नहीं बोल रहा, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, है ना वो, लेकिन एक्सप्लेन करा अगर कभी चली भी गई लाइट, एकदम लाइट चलेगी, तुमने लाइट बंद कर दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में लाइट रिएक्शन तो फौरन बंद होगी, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी देर चलने के बाद में बंद हुई। इसका मतलब यही है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं करती थी, इनडायरेक्टली करती थी। उसके प्रोडक्ट पे इसलिए रख दी, थोड़ा प्रोडक्ट यूज कर ली, फिर वो भी बंद हो गई। बिल्कुल। द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स एंड देन स्टॉप। If then light is made available, the synthesis starts again. जैसी लाइट डबल डाल दी तुमने तो लाइट रिएक्शन भी चालू होगी, थोड़ी देर के बाद में लाइट और चालू होगी, जैसे तुमने प्रोडक्ट बन गया लाइट रिएक्शन चालू होगी। तो वही ना, देखो एकदम से बटन दबा दी तो मोटर तो चालू हो जाती फौरन, लेकिन पानी नहीं आता, एकदम से नहीं आता, थोड़ा तो पानी डालना पड़ता ना फिर आता। और एकदम से लाइन बंद कर दी तुमने बटन तो मोटर तो तभी बंद हो जाती, लेकिन पानी नहीं फिर भी आना चालू रहता है। तो ऐसी है उसका भी काम। तुम ऐसा बोलेंगे क्या, जब तक कि तुम बटन बंद नहीं कर, जब तक कि बटन बंद नहीं हो, जब तक कि पानी नहीं आया करें, मोटर ऐसा करेंगे क्या? नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा एक्सप्लेन करने जा रहा है। दिख रहा है हमारे को भी टाइम दिख रहा है, लेकिन तुम लेट आए ना बेटा, 25 जनवरी दिखा रहे हैं। ठीक है चलो आया समझ में, इतना क्या है।